नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। अगहन 14 गते होबे लागल उपनिर्वाचन अंतर्गत आय स्थानीय तह सब में उम्मीदवार सबसे मनोनयन दर्ता। प्रदेश 2 में चुनावी सरगर्मी। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत आय अमेरिका प्रस्थान। अमेरिका में रहल एंटा नामक संस्था के साधारण सभा में सहभागी हेबा कार्यक्रम। सुगम क्षेत्र में रहल लायक पड़ल कर्मचारी के प्रमोशन करबाक पक्ष में सरकार नहीं रहल, संघीय मंत्री पंडित से स्पष्ट। नवलपरासी के दाउने में ट्रक दुर्घटना, 2 गोटेक जान गेल। आज सप्तरी के राजविराज में राष्ट्रीय आमंत्रित खुला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। पहिल खेल में सप्तरी से सुनसरी पराजित। अब समाचार विस्तार में। देश भर में कुल 52 रिक्त पद के लिए अगहन 14 गते होबे लागल उपनिर्वाचन में प्रदेश 2 में कुल 10 सीट में निर्वाचन हैत। 10 में से 9टा वड़ा अध्यक्ष सभक लेल आ एकमात्र गाँव पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन महत्तर के पिपरा गाँव पालिका में हैत। त्या महत्तर में आन ठाम से बेसी चुनावी सरगर्मी बढ़ल छै। रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला मध्य धनुषा जिला बाहेक बाँकी सभे 7 जिला में उपनिर्वाचन के सरगर्मी बढ़ गई है। अन्य प्रदेश नंबर 2 में खाली रहल 10 सीट में 9टा वार्ड अध्यक्ष आ एक मात्र गाँव पालिका अध्यक्ष रहला से सब राजनीतिक दल के ध्यान एखन महत्तरी के पिपरा गाँव पालिका में केंद्रित भेल है। ऐसा आगू के चुनाव में राजपा नेपाल से अध्यक्ष में निर्वाचित विनोद चौधरी के गत वैशाख महीना में निधन भेला के बाद खाली रहल ओहि पद में बुध दिन विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता तामझाम के साथ करौलकै छै। ऐसा आगू राजपा नेपाल से चुनाव जीतने स्वर्गीय चौधरी के धर्मपत्नी रविता कुमारी चौधरी राजपा नेपाल से उम्मीदवारी दर्ता करौलिए छै। ओ जनता के मत से चुनाव जीतल अपन स्वर्गीय श्रीमान के सपना पूरा करबाक लेल जनता के आग्रह में फिर से उम्मीदवार बनल बतौलन। से पहले हमारे हस्बैंड यहाँ पर जीतल छलखिन और बचता बस उनकर तबियत अस्वस्थ होला के कारण वो जे उनकर काम रही कर्तव्य रही जो सोचने छलखिन पूरा नहीं कर सकलखिन और बीचे में डेथ हो गलखिन और जनता भी वही काम से उनका से बेसी खुश नहीं रहलखिन। जनता के भी गुनासो है कि हम वोट दिलिए जितवेलिए लेकिन कोनो काम न कर सकलखिन। लेकिन वही के लेल जे कुछ अधूरा काम है जना रोड है, शिक्षा है, हॉस्पिटल है और अन्य जे काम है जना नदी के काम है, बाढ़ वाला है, जे अन्य काम है वो काम के अगर हमरा ई पिपरा गाँव पालिका के जनता वही लायक समझलखिन और वो हमरा से रिक्वेस्ट के अनुसार हम अपने के टिकट ले लिए और जे अधूरा काम बाकी है वही के हम पूरा करे गेल। ऐसा आगू के निर्वाचन में मत परिणाम अनुसार दोसर पार्टी भेल एमाले आ चारिम पार्टी भेल माओवादी केंद्र के एकता भ गेला सँ एखन नेकपा के एकल उम्मीदवार तत्कालीन एमाले के युवा नेता विक्रम चौधरी होबऽ सफल भेल अछि। विगत के चुनाव के दुनू पार्टी के मत जोड़ला पर ओ मुख्य प्रतिस्पर्धी के रूप में देखल जा रहल छनि। ओ कहै छथिन जे मधेशवादी दल के जनता चिन्ह लेलक, काम करऽ वाला पार्टी नेकपा अछि, तें हम जीतब। उनका मेहन कहने तो ये कि आम जनता के यावत समस्या लग पिपरा गांव पालिका में जाए वाला एगो प्रतिनिधि में हम विक्रम चौधरी और पार्टी के साथी सब जो है से अपन अन्य क्षेत्र में लागल रही गए। लेकिन विक्रम जी हमेशा एठम के आम जनता के लिए कोनो समस्या सुख दुख में हमेशा हम खड़ा हो आदमी थी और अभी तक खड़ा होते लिए चलिए हमारे जीत के मुख्य आधार हमारे काम है। एठम जनता सब में हमारा प्रति उनका से विश्वसनीयता है। बीतल चुनाव में तेसर भेल नेपाली कांग्रेस से विजय कुमार यादव उम्मीदवार भेल छन्। रोचक बात ई अछि जे उम्मीदवार बनल विजय समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रभावशाली नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री हरिनारायण यादव के सहोदर भाई छथि। कांग्रेस के उम्मीदवार विजय कुमार यादव कहै छथि
मधेसी दल के जनता चिन्हलक, त्या नेपाली कांग्रेस प्रति फिर से आब नेपाली जनता के विश्वास भ गेल अछि, त्या हम जीतब। जनता के भावना जे हमरा प्रति है जे ये भ्रष्टाचार, जे अशिक्षा, जे विशिष्टम शिष्टाचार भ्रष्टाचार सब जे भ गेल छै तेकरा विरुद्ध में जो जनता के जो भावना छै, ओहि भावना से हमरा विश्वास है जे ओहि के विकल्प में विजय यादव के सिवा दोसर कोई नहीं। एम्हर एकता के हल्ला चल रहल रहितो राजपा आ समाजवादी पार्टी अलगे अलग उम्मीदवारी दर्ता करौने अछि। कांग्रेस के उम्मीदवार विजय कुमार यादव के भाई पूर्व कृषि मंत्री हरिनारायण यादव समाजवादी पार्टी के दिस से उम्मीदवार बनल रामजानकी यादव के उम्मीदवारी में जोर तोड़ के साथ सक्रिय देखल गए। मुदा दोसर रोचक बात ई अछि जे रामजानकी सेहो बीतल निर्वाचन में माओवादी केंद्र से उम्मीदवार छलनि आ समाजवादी पार्टी में प्रवेश कऽ एखन टिकट लेने छथि। ओ कहै छथि राजपा जितने रहितो गाउँपालिका में किछु करऽ नहि सकलासँ मधेशवादी पार्टी प्रति विश्वास जगाबऽ के लेल हमर उम्मीदवारी अछि। राजपा के जीतल तो रहे ठीके कहै छी, लेकिन राजपा जन भावना अनुसार काम नहीं कऽ पलकै जे आम जन समुदाय जनै छै, आम पिपरा गाउँपालिका वासी देखै छै कि जीतला के बादो गाउँपालिका के कर्मचारी के जिम्मा लगा देने है और कर्मचारी कमीशन तंत्र में जैसे गाउँपालिका के लगल है और गाउँपालिका के कमीशन तंत्र है ओकरा तोड़नाइ जरूरी है और ओकरा जैसे जनता में जो निराशावादी है तकरा आशावादी में बदलाना जरूरी है। समृद्ध और की कहै छै विकास के लेल, समृद्धि और विकास के लेल हमर सबके जैसे उम्मीदवारी आवश्यक है। एम्हर शांतिपूर्ण राजनीति मूलधार में आयल सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी नेपाल समेत उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। संयोग के संख्या में तामझाम के साथ पार्टी के दिस से अंजनी देवी मंडल उम्मीदवारी दर्ता करौली अछि। चुनाव जीतबे से एगो इच्छा रखने छियै, जीतबे करबै सर, उद्धार करबै जे पीड़ित महिला सब है उनका सबके आगाँ बढ़ाबै और महिला सबके कहबै जे अहूँ सब आगाँ बढ़ियौ, मधेशो के आगाँ बढ़ दियौ, अपने तो पीछा भेले बच्चा सबके आगाँ बढ़ दियौ, से सब आश्वासन देबै महिला सबके। साथे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी से इसराजुल धुनिया, राप्रपा संयुक्त से सुनील ठाकुर, नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी से राजकुमार यादव, नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी से राजकिशोर यादव, नेपाल जनता पार्टी से रमाकान्त झा, ऐतिहासिक प्रजातांत्रिक जनता पार्टी से सुखराम यादव आ राप्रपा नेपाल के दिस से श्याम सुंदर चौधरी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होइत उम्मीदवारी दर्ता करौलनि। तहिना स्वतंत्र से राम ब्रिज यादव, पुनीत अधिकारी, गणेश कुमार यादव, प्रवीण चौधरी, प्रदीप कुमार यादव आ शैल देवी मंडल सहित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुल 20 गोटे उम्मीदवार सब अपन मनोनयन दर्ता करौलक अछि। एहि के साथे महोत्तरी के बलबा नगरपालिका के 2टा आ मटिहानी नगरपालिका के 1टा कऽ 3टा वार्ड अध्यक्ष के लेल समेत तोकल गेल संबंधित निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में मुख्य राजनीतिक दलक साथ साथे स्वतंत्र उम्मीदवार सब समेत उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। मनोनयन दर्ता संगे महोत्तरी में चुनाव के चहल पहल आ सरगर्मी बढ़ि गेल अछि। देखबाक ई अछि जे आगामी 14 गते अगहन में होब जा रहल उपनिर्वाचन से बाजी के मारत आ राजतिलक सहित ओहि खाली पद सब पर आसन ग्रहण के करत। महोत्तरीक सहकर्मी दीपक पांडे आ कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। महोत्तरी में उपनिर्वाचन के लिए मनोनयन दर्ता संपन्न भेल अछि। जिला के 3 पालिका में 1 अध्यक्ष आ 3 वड़ा अध्यक्ष पद के लिए मनोनयन में जमा 46 गोटे उम्मीदवारी देने अछि। महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। आई कार्तिक 27 गते अर्थात अब वाला अगहन 14 गते होब लागल उपनिर्वाचनक लेल मनोनयन दर्ता करबाक दिन। प्रदेश 2 में सबसे चर्चित उपनिर्वाचनक लऽ कऽ चर्चा में रहल महोत्तरी के पिपरा गाउँपालिका, जाहिठाम गाउँपालिका अध्यक्ष पदक निर्वाचन भऽ रहल अछि। तऽ बलबा में 2टा वार्ड अध्यक्ष, एकटा वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष आ एकटा वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष, तहिना मटिहानी के वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष कऽ कऽ जम्मा 4टा पद पर महोत्तरी में निर्वाचन भऽ रहल अछि। आजुक दिन 101 दिग्गज उम्मीदवार सब अपन अपन भाग्य के अजमाव अपन अपन मनोनयन दर्ता केने अछि। महोत्तरी के पिपरा गाउँपालिका में अध्यक्ष पदक लेल 41 पार्टीगत आ 9 स्वतंत्र उम्मीदवारी पड़ल छै। तहिना मटिहानी नगरपालिका वड़ा नंबर 6 के वड़ा अध्यक्ष पदक लेल 3 पार्टीगत आ 3 स्वतंत्र उम्मीदवारी कऽ 6 उम्मीदवारी दर्ता भेल छै। एम्हर बलबा नगरपालिका के वड़ा नंबर 2 में पार्टीगत 5 आ स्वतंत्र 3 तथा वड़ा नंबर 8 में पार्टीगत 5 आ स्वतंत्र 7 उम्मीदवारी दर्ता भेल मुख्य निर्वाचन अधिकृत
विष्णु सुवेदी जानकारी देलनि अछि। ओ शांतिपूर्ण वातावरण में निर्वाचन मनोनयन दर्ता भेल सेहो जानकारी देलनि। मनोनयन दर्ता स्थल में सुरक्षा के ध्यान में राखैत व्यापक मात्रा में सुरक्षाकर्मी सब परिचालन कयल गेल छल। वही क्रम में प्रमुख जिला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुख सबक समेत उपस्थिति छल। मुख्य दल से के कतस उम्मीदवार। पिपरा गाउँपालिका में राजापा के दिस से रविता कुमारी चौधरी उम्मीदवार बनल छै। ओ पिपरा से अध्यक्ष में निर्वाचित स्वर्गीय विनोद चौधरी के श्रीमती छै। राजापा स्वर्गीय चौधरी के सम्मान करैत हुनक श्रीमती के उम्मीदवार बनौने छै। तैना नेकपा बीतल निर्वाचन में दोसर स्थान में मत आन सफल विक्रम चौधरी के उम्मीदवार बनौने छै। चौधरी बीतल स्थानीय तह के चुनाव में एमाले के दिस से निकटतम प्रतिद्वंदी बनल छले। तैना नेपाली कांग्रेस अपन पार्टी से विजय यादव के पिपरा गाउँपालिका के अध्यक्ष के उम्मीदवार बनौने छै। समाजवादी पार्टी के दिस से बीतल निर्वाचन में तेसर स्थान में रहल राम जानकी यादव उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। ओ स्थानीय तह के बीतल चुनाव में माओवादी केंद्र के दिस से चुनाव लड़ल छलैथ। तैना मठियानी नगरपालिका वडा नंबर 6 में कांग्रेस से संजय कुमार महतो, नेकपा से मोहम्मद जाकिर अंसारी, राजपा से रामबाबू नायक सहित 3 स्वतंत्र उम्मीदवारी पड़ल छै। तैना बलवा नगरपालिका वडा नंबर 2 में नेकपा से विष्णुदेव शाह, जनमत पार्टी से वीरेंद्र कुमार शाह, कांग्रेस से विष्णु पजियार, राजपा से ब्रिजलाल शाह सहितक उम्मीदवारी पड़ल छै। तैना बलवा वडा नंबर 8 में कांग्रेस से निर्बल यादव, समाजवादी से रामबाबू महतो, नेकपा से लक्ष्मेश्वर यादव, जनमत पार्टी से फूल कुमारी देवी सहित के उम्मीदवारी पड़ल छै। जी हाँ, इंतजार अछि अगहन 14 के, जे अगहन 14 में अपन भाग्य के लकीर खिंचैत खाली रहल कुर्सी में कोन उम्मीदवार अपन राज्य तिलक कराब सफल हेता देखबाक बाकी अछि। सबके नजर वएह पर अड़कल अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा पर्सन संजय शाह के साथ में दीपक पांडे, पिपरा महोत्तरी। एहि बीच सप्तरी के छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नंबर 7 में सेहो अध्यक्ष पद के लेल उम्मीदवार सब मनोनयन दर्ता करौलक अछि। उम्मीदवारी दर्ता के निहार में नेकपा के दिस से अच्छेलाल यादव, कांग्रेस के दिस से शिव नारायण मंडल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा के दिस से प्रमिला देवी यादव अछि। राजपा के उम्मीदवार यादव के समर्थन जनबैत समाजवादी पार्टी उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता नहीं करौलक अछि। तहिना राप्रपा से गजेंद्र मंडल, नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी से शकलदेव शाह, सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी से दिनेश कुमार यादव उम्मीदवारी दर्ता करौने अछि। उम्मीदवारी दर्ता करौनिहार में एक स्वतंत्र उम्मीदवार नूर हुसैन मंसूरी सेहो रहल अछि। एक वडाध्यक्ष पद के लेल 7 गोटे मनोनयन पत्र दर्ता करौने मुख्य निर्वाचन अधिकृत चंद्रमणि गेवाली जानकारी देलनि अछि। 2074 साल में संपन्न स्थानीय तह के निर्वाचन में राजपा से वडा अध्यक्ष पद में निर्वाचित प्रभाकर यादव जिला समन्वय समिति के प्रमुख पद में निर्वाचित भेला बाद ई पद खाली भेल छल। एहि वडा में 646 महिला तथा 757 पुरुष लगाकर कुल 1403 मतदाता रहल अछि। उपनिर्वाचन के लेल 1 मतदान स्थल आ 2 मतदान केंद्र तोकल गेल, मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जनौलक अछि। प्रदेश सभा दलित सशक्तिकरण के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मति से पारित कयने अछि। प्रदेश 2 में 17.2% दलित समुदाय रहल अछि। दलित समुदाय के जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सब आधारभूत बात में ई विधेयक उदार आ अग्रगामी देखल गेल अछि। की छै त दलित सशक्तिकरण विधेयक में? नेपाल में लोकतंत्र स्थापना भेल, गणतंत्र आयल, देश संहिता में गेल, 3 तहक सरकारक निर्माण भेल, राजनीतिक परिवर्तन सब भेल, मुदा सामाजिक सोच रूपांतरण होबऽ नहीं सकल छै। एखनो हमरा अहाँ के समाज में दलित संगक विभेद आ छुआछूत कायम छै। अतबे मात्रे नहीं, दलित समुदाय आधारभूत आवश्यकता सब जेना बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य के अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार आवश्यक रूप में पावा समेत नहीं सकल छै। एहन अवस्था देश भरक दलित सोझा रहला पर प्रदेश 2 में और विकराल छै। एहने परिवेश में प्रदेश 2 सरकार दलित सशक्तिकरण संबंधी विधेयक आनि कऽ हुनका सबके संविधान प्रदत्त अधिकार दिएबाक गारंटी केने छै।
ई विधेयक कार्तिक 25 गते संशोधन सहित प्रदेश सभा से सर्वसम्मति से पारित भेल छै। माननीय सभामुख महोदय को अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 122 बमोजिम दलित सशक्तिकरण संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। ऐसा पहिने विधेयक ऊपर भेल परामर्श में सहभागी होइत नेकपा के सांसद सुन्दर विश्वकर्मा आ नेपाली कांग्रेसक सांसद शिवचंद्र चौधरी दलित सशक्तिकरण विधेयक में आवश्यक सब बात समेटल गल कहत प्रशंसा समेत केने छथि। हामीले आफ्ना संशोधनका तर्कहरू राख्यौं, त्यसमा सरकारवालाहरू सहित पनि छलफल भयो र हामीले राखेको संशोधनहरू, मैले राखेका संशोधन यो विधेयकमा समावेश समितिले समावेश गरेर ल्याएको हुनाले मैले यसमा अब धेरै कुराहरू गरिरहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन यसको प्रस्तावना जुन छ नि बहुत राम्रो चाहिँ लेखिया छ। अब प्रस्तावना पढौँ भने सबै मान्यजीको हातमै छ, पर्दा भइहाल्यो। राम्रो छ प्रस्तावना। छुवाछुत हटाउने, दलित तथा पिछडेका वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, जातीय भेदभाव छुवाछुत पूर्ण रूपमा अन्त गर्ने आदि 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 इत्यादि राम्रा राम्रा कुराहरू छानी छानी लेखेर रहेछ यसमा। अनि यो लेखेर मात्रै भएन सभामुख महोदय, यसलाई कार्यान्वयनतर्फ पनि मन्त्रालयले चाहिँ के विधि अपनाउनु पर्छ, जनचेतनाको कुरो छ यसमा, समाजमा यसरी चेतनाको विकासको कुरो छ, त्यसप्रति पनि हाम्रो समाज अलिकति रूढिवादी समाज छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति पहल होस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वसम्मति से पारित भेल ई विधेयक में मुख्य मुख्य बात की छै त आब ई देखल जाय। की छै त विधेयक में निःशुल्क शिक्षा संबंधी व्यवस्था, दलित विद्यार्थी के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक धरि अनिवार्य आ निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भेल नहीं भेल अनुगमन करबाक, दलित के स्नातक से PhD धरि अध्ययन कर प्रदेश सरकार अलगे छात्रवृत्ति उपलब्ध करेबाक व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा तरफ इंजीनियर, डॉक्टर, कानून, पत्रकारिता पढ़ चाह वाला दलित विद्यार्थी के लिए विशेष कार्यक्रम आनल जायत, स्नातक से अध्ययन कर वाला दलित विद्यार्थी के शुल्क मिनहा संगे मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्य पुस्तक, ट्यूशन शुल्क आ पोशाक समेत उपलब्ध करेबाक व्यवस्था, निजी विद्यालय तथा कैंपस में भर्ना लेल दलित विद्यार्थी के पूर्ण छात्रवृत्ति के व्यवस्था, दलित मैत्री विद्यालय निर्माणक लेल विशेष कार्यक्रम आनल जायत, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, जटिल तथा गंभीर रोग लागल दलित समुदाय के न्यूनतम शुल्क में स्वास्थ्य उपचार करबाक व्यवस्था, राशन कार्डक व्यवस्था, दलित समुदाय के सहूलियत दर में राशन उपलब्ध कराब प्रदेश सरकार से राशन कार्डक व्यवस्था, राशन कार्ड प्राप्त भेल दलित समुदाय के अति आवश्यक खाद्यान्न सहूलियत दर में उपलब्ध है, दलित महिला के 50% आरक्षण, दलितक आरक्षित सीट में से 50% सीट दलित महिला के लिए छुटियाल जायत, जातीय विभेद तथा छुआछूत अनुगमन समिति गठन, जातीय विभेद तथा छुआछूत के घटना सबक अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेद तथा छुआछूतक कानून कार्यान्वयन, रेखदेख, नियंत्रण आ सुपरिवेक्षणक लेल जातीय विभेद तथा छुआछूत अनुगमन समिति बनाओल जायत, दलित विकास समिति गठन, प्रदेशक विभिन्न भाग में रहल दलित समुदायक हक हित संबंधी कार्यक्रम तथा योजना बनाव एवं कार्यान्वयन कर दलित विकास समिति गठन कयल जायत, जातीय विभेद तथा छुआछूत नियंत्रण इकाई गठन, प्रदेश 2 में जातीय विभेद तथा छुआछूत नियंत्रण के लेल प्रदेश 2 प्रहरी अंतर्गत अलगे एकटा इकाई गठन कयल जायत। एना क
प्रदेश 2 के दलित समुदायक लेल नीक नीक व्यवस्था सहितक विधेयक प्रदेश सभा पारित केने छै। अतबे नहीं संघीय सरकार आ प्रदेश सरकार से देल जाय वाला हरेक सुविधा भेटल कि नहीं भेटल विषय में अनुसंधान कर समिति गठन करबाक सेहो व्यवस्था कयल गेल छै। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत और आधारभूत आवश्यकता सब पूरा कर नीक नीक व्यवस्था सहित विधेयक पारित कयल गेल छै। संजोगे मानल जाय ई विधेयक प्रमाणीकरण सेहो दलित अधिकार कर्मी समेत रहल प्रदेश 2 प्रमुख तिलक परियार से होवा जा रहल छै। ई विधेयक आइनक रूप में अयला बाद प्रदेश में रहल 17.2% दलित समुदायक हित में कार्यान्वयन हैत कि नहीं हैत से देखा बाकी छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आइ अमेरिका प्रस्थान कयलनि अछि। एसोसिएट ऑफ नेपाली तराइन इन अमेरिका एंटा के साधारण सभा में भाग लेवा प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सहित ओ बेड़िया में 3 बजे अमेरिका के लेल प्रस्थान कयलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत आ मुख्य न्यायाधिवक्ता झा मंगल दिन काठमांडू पहुंचल छलथि। एंटा अमेरिका में रह वाला मधेसी मूल के नागरिक संस्था अछि। लंबा प्रयास बाद कूटनीतिक राहदानी पौने मुख्यमंत्री राउत अमेरिका गेल छथि। एंटा के कार्यक्रम में शरीक भ मुख्यमंत्री राउत अघन 4 गते स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल अछि। सत्तारूढ़ नेकपा के भातृ संगठन राष्ट्रीय युवा संघ धनुषा भारत सार्वजनिक ने नया नक्शा के विरोध करैत प्रदर्शन कयलक अछि। आइ जनकपुर में ई संगठन विरोध प्रदर्शन कयने अछि। लिपू लेक, काला पानी आ लिम्पिया धूरा अपन रहल कहैत युवा संघ के नेता तथा कार्यकर्ता सब जनकपुर नगर के परिक्रमा कयने छल। रैली में सहभागी सब भारत के ज्यादती नहीं सहभाग कहैत चेतावनी सेहो देलक अछि। प्रदर्शनकारी सब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरुद्ध नारा सेहो लगौने छल। विरोध में उतरल युवा सब पश्चिम नेपालक लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धौरा लगायत के अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता कर मांग कयने अछि। प्रदर्शनकारी सब जनकपुर नगर परिक्रमा कऽ जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने छल। एहि बीच भारत जारी कयने नया नक्शा के विरोध में नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ आइयो प्रदर्शन कयलक अछि। नेवी संघ ग्रामीण आदर्श बहुमुखी कैंपस आ NR बहुमुखी कैंपस के आयोजना में नेपालटार बाईपास माछापोखरी क्षेत्र में भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध प्रदर्शन केने अछि। नेवी संघ निवर्तमान केंद्रीय सदस्य सुशील भट्ट के नेतृत्व में भेल प्रदर्शन में नेवी संघ के नेता सब लगायत के विद्यार्थी तथा स्थानीय वासी के उपस्थिति छल। नेपालटार ग्रामीण आ NR कॉलेज से शुरू भेल विरोध रैली बालाजू परिक्रमा बाद कैंपस में पहुंच कर समापन भेल छल। भारत नेपाली भूमि, काला पानी, लिपू लेक के समेट कर नया नक्शा सार्वजनिक करने विरोध में नेवी संघ काठमांडू के विभिन्न स्थान में हरेक दिन प्रदर्शन होइत आयल अछि। नेपालक 4 दिनक भ्रमण में रहल बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद राजनीतिक भेंटवार्ता में व्यस्त भेल अछि। आइ भिनसर नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड राष्ट्रपति हमीद संग भेंटवार्ता कयने अछि। भेंटवार्ता के लेल प्रचंड राष्ट्रपति हमीद बैसल होटल मैरिट में पहुंचल छल। प्रचंड से पहिने राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा हमीद के भेंट कयने छल। तहिना प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली आ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद बीच आइ भेंटवार्ता भेल अछि। काठमांडू के मेरियट होटल में भेल भेंट में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली, अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका यादव लगायत सहभागी छल। मंगल दिन नेपाल भ्रमण में आयल राष्ट्रपति हमीद आइ पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ शेरबहादुर देवा संग सेहो भेंट कयलनि अछि। एकर बाद राष्ट्रपति हमीद समकक्षी विद्या भंडारी के भेंट शीतल निवास जेबाक कार्यक्रम अछि। हमीद के सम्मान में राष्ट्रपति भंडारी दरबार मार्ग स्थित होटल याक एन यति में रात्रि भोज सेहो कयने अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित सुगम क्षेत्र में बैस लाग पड़ल कर्मचारी के प्रमोशन करबाक पक्ष में सरकार नहीं रहल बतौलनि अछि। मंत्री पंडित प्रमोशन के लेल नंबर नहीं पहुंचला बाद दुर्गम क्षेत्र में जाय वाला कर्मचारी के नियत सेहो सही नहीं भेल कहैत ओकरा सब पर सेहो निगरानी राखा सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। आई संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक
के मस्यौदा प्रतिवेदन ऊपर परामर्श में भाग लेते हो सुगम क्षेत्र में रह चाहि रहल कर्मचारी के सरकार प्रमोशन नहीं करबाक कानूनी व्यवस्था करऽ लागल सेहो जानकारी देलन। मंत्री पंडित कर्मचारी सभक सरुआ आ पदस्थापना ओकर सभक अनुकूलता के सेहो ध्यान में राखि कऽ चक्रीय प्रणाली अनुसार हेबाक कानूनी व्यवस्था कयल जयबाक अवस्था आयल सेहो स्पष्ट केलनि। 5 र 6 को सत्ता देखाएको उपदफाले गर्दाखेरि मन्त्री परिषदले गर्ने भएकोले गर्दा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चक्रीय प्रणालीको कुरा हो। यो अहिले हामीले पहिलो पटक ल्याउँदैछौँ र यसको प्रयोग मूल रूपमा मैले आफूले पनि स्टडी गर्न जाँदाखेरि सबैको सल्लाहले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा प्रयोग भएको रहेछ। त भारतमा प्रयोग भएको स्थितिमा त्यहाँ पनि के रहेछ भने पर्टिकुलर ठाउँ र कार्यालयलाई चाहिँ तोकिएको हुँदैन रहेछ र ठुलो देश भएकोले गर्दाखेरि नम्बर हुँदो रहेछ 1 2 3 4 5 यस्तै कति नम्बर छ विभिन्न स्टेटहरूसँगको जोडिएर नम्बर छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले 1 नम्बरमा रहेको व्यक्ति हो भने 2 नम्बरमा जाने ने वा त्यसपछि 3 नम्बरमा जाने वा तलदेखि माथि आउने त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो पनि सोच त्यही अनुरूप हो र हामीले चाहिँ भौगोलिकको निम्ति हामीले पहिला एउटा चाहिँ सहसचिवको नेतृत्वमा पुनर् चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा एउटा टोली बनाएर त्यसले काम गरिरहेको कति गरेछ फाइनलमा पुगि नसकेको यो ऐन आइसकेपछि त्यो पनि आउला। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा पनि म मानु कि अहिले काठमाडौँमा रहेको व्यक्ति कोही चाहिँ म एकैचोटि चाहिँ दार्चुला पुग्छु कि वा चाहिँ धादिङ पुग्छु कि भनेर चाहिँ त्यो एकैचोटि नम्बरिङमा गएपछि त्यो यो नम्बरमा पुग्छु भन्ने चाहिँ हुन्छ नभए कार्यालय नै चाहिँ हुने स्थिति त्यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन र त्यहाँ पनि के हो भने त्यो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ तर 100मा 100% त्यो बाहेक होइन विकल्प पनि अलिकति राखी छोडिएको स्थिति। मंत्री पंडित विशिष्ट श्रेणी आ प्रथम श्रेणी के कर्मचारी सबक सरुआ तथा पदस्थापन करबाक अधिकार मंत्री परिषद में निहित रहबाक आह्वान सेहो राख्ने छलथि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा बैंकिंग सेवा नहीं पहुंचल स्थानीय तह में सेहो तत्काल बैंकक व्यवस्था कर नेपाल राष्ट्र बैंक के तकेता कैलन अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा 19टा स्थानीय तह में अखन धरि बैंक स्थापना होबा नहीं सकल कहैत एहि ठाम सब में सेहो तत्काल बैंकिंग सेवा संचालन कर नेपाल राष्ट्र बैंक के सचेत करौलनि। देश संहिता में गेला संगे स्थानीय तह में अधिक आर्थिक क्रियाकलाप होबा लागला से सब स्थानीय तह में बैंकिंग सेवा स्थापना कर विलम्ब नहीं करबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा के कहब अछि। कामना सेवा विकास बैंक काठमाडौँ के ज्ञानेश्वर में स्थापना कैने केंद्रीय कार्यालय भवन के आय उद्घाटन करते ओ देश में संहिता कार्यान्वयन के क्रम में स्थानीय तह सब में द्रुत गति के संग बैंक सब स्थापना भेल पर अपना संतुष्ट भेल सेहो बतौलन। अर्थमंत्री खतिवड़ा देश में व्यवसाय संचालन के लिए उपयुक्त वातावरण बनल सेहो दोहरौलन। अब अहिले आएर करिब 19वटा या त्योभन्दा कम कतिवटामा बाँकी छ बैंकिङ सेवा पुग्नलाई। मेरो अनुरोध के छ भने त्यो बाँकी क्षेत्रहरूमा पनि बैंक सेवा पुगुन् र त्यो सेवा चाहिँ फेरि एकदमै दुर्गम ठाउँमा मात्रै होइन कतिपय सुगम भनिएका प्रदेशहरूमा पनि बाँकी छ। त्यसो हुनाले अब मैले चाहिँ यो पुस मसान्तभित्रमा कुनै न कुनै रूपमा ब्याङ्किङ सेवाको पहुँच ती स्थानीय तह बाँकी स्थानीय तहले पनि पाउन् भन्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मैले त्यसमा अलि तागेताका साथ काम गर्न अनुरोध पनि गरेँ र यसरी अहिले मुलुकमा मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा पनि 5,500 बैंक शाखा पुगेको थिए। अहिले झन्डै 9,000 पुग्न लागिसक्यो। करिब 2 वर्षको बीचमा झन्डै दोब्बर हुन थाल्यो बैंकको शाखा। अधिकांश शाखाहरू नाफा हुनुहुन्छ, एउटा दुईटा शाखाहरूमा मात्रै नाफा भएको छैन भन्नुभएको छ। तर त्यो चाहिँ केही सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ, केही राजकीय उत्तरदायित्व पनि हुन्छ। त्यो पुरा गर्नलाई त्यो गरिदिनुहुन्छ र अन्य शाखाको नाफाबाट त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्नुहुन्छ। त्यो ठुलो कुरो भएन। त्यसमा सन्तुष्टि लिने ठाउँ छ। मैले सन्तुष्टि पोखेको हुँ, यो राम्रो भएको छ भन्ने। दोस्रो कुरा मैले भन्नुपर्ने के हो भने
नेपालमा चाहिँ विकासको गति सुस्त भयो। नेपालमा औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण त्यति राम्रो। कार्यक्रम में नेपाल राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर चिंतामणि शिवाकोटी, नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशन सभा का पूर्ण पालना कर सब बैंक तथा वित्तीय संस्था के कड़ा निर्देशन दिलन। वो ईमानदार तरीका से काज नहीं करे वाला बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्मचारी सबके सेहो बैंकिंग कसूर अंतर्गत कार्रवाई करबाक सेहो चेतावनी दिलन। यदि व्यवसाय गर्नको लागि भने त व्यावसायिक वातावरण त रहेछ नि त मुलुकमा। घटनाहरू हुने गरेका छन्। पटक पटक चाहिँ नि कर्मचारीहरूबाट पनि विभिन्न किसिमका यो घटनामा संलग्नता भएको पाइएको चाहिँ अवस्थाहरू छ। यसले गर्दाखेरि त्यो कर्मचारीको आफ्नो भविष्य, आफ्ना सम्पूर्ण सन्ततिको भविष्य, आफ्नो परिवारको भविष्य पनि चाहिँ एउटा चाहिँ अन्धकारमा पुगिरहेका स्थितिहरू पनि छन् र यदि अनियमितता गरेकोहरूलाई कुनै पनि हालतमा कानुनको कठाघरामा ल्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक कटिबद्ध छ। ब्याङ्किङ कसुरहीन यहाँहरूले हेरिरहनै भएको छ। त्यसमा परेपछि के हुन्छ त्यसको परिणति पनि यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा आज तपाईहरूले इमानदारितापूर्वक, वफादारितापूर्वक, कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित भएर काम गर्नुभयो भने तपाईहरूको भोलिको भविष्य सुनिश्चित छ। डेपुटी गवर्नर शिवाकोटी बैंक तथा वित्तीय संस्था सब में अनियमितता करवाला के बैंकिंग कसूर ऐन अंतर्गत कार्रवाई हेबाक स्मरण कराने चले थे। सरकार वीआईपी सुविधा प्रयोग के लिए तोकल गेल मापदंड के पूर्ण पालना कर सचेत करलक। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के वीआईपी कक्ष प्रयोग कर नहीं पोला पर अपना के छोट नहीं बुझ सियो सांसद मंत्री सब के आग्रह कलन। आई संघीय संसद के उद्योग तथा वाणिज्य, आश्रम तथा उपभोक्ता समिति के बैसार में सांसद सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के कर्मचारी सब अपना सब पर अपमानित करते आयल उपराग करने चल। एक जवाब देवा क्रम में मंत्री भट्टराय सांसद मंत्री सब सेहो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के कर्मचारी के त्रसित कहने पौने कहेत ओना नहीं कर आग्रह कलन। ओ विमानस्थल के वीआईपी कक्ष के प्रयोग के विषय में अपन प्रतिष्ठा संग जोड़ कर सांसद सब देख नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कलन। एउटा मन्त्रीको हुने कतिजना जान सक्छ, एउटा सांसदको हुने कतिजना जान सक्छ, त्यो सबै स्ट्यान्डर्ड हामीले बनाएको छ। तर यहाँ के छ भने अब पावरमा छु भन्ने अथवा सांसद हुँ भन्ने अथवा मन्त्री हुँ भन्ने फलानु दलको नेता हुँ भन्ने, अनि त्यहाँ कर्मचारीलाई हेप्ने, पुलिसलाई हेप्ने, अनि उसलाई बिचरा त्यहाँ ड्युटी गर्ने न, उसले रोक्न खोज्छ, नजानु भन्छ म फलानु दलको नेता हुँ, बुझिस् यहाँ जागिर गर्नु मन चाहिँ छैन। यस्ता कुरा पनि छन्। त्यसैले यसमा राजनीतिक तहमा त अरू तहमा पनि चेतना बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भिआइपी युज गर्दैमा एकदमै आफ्नो स्तर माथि बढ्ने, युज नगर्दा नबढ्ने पनि होइन। म तपाईँलाई भनौँ, म मन्त्री भएपछि मात्रै भिआइपी युज गरेको छु। यो टिआइएको चाहिँ बाहिर अरू डोमेस्टिकमा त गरेँ, तर त्योभन्दा पहिले सांसद हुँदा कहिले पनि म त्यहाँबाट भिआइपीबाट गएन। त्यहाँ सेक्युरिटीको साथीहरूले भन्थे मलाई तपाईँ यताबाट जानुहोस्, म जहिले पनि सामान्य छोडेको आएँ। गर्ने नगर्ने युज त्यो आफ्नो काम, तर युज गर्नेले पनि आफ्नो लिमिटेसनमा आफ्नो तोकेको अवस्थामा बस्नु। अस्ति हामी चाहिँ बेलायत गएर आयौँ, हामी नेपालको मन्त्री हौँ, डिप्लोमेटिक भिसा पासपोर्टमा हिँडेका छौँ होइन, भिआइपी नै हौँ, तर उनीहरूले हामीलाई भिआइपी युज गर्न दिएन। सामान्यतः उनीहरूको चलनमा स्टेट भिजिटमा आएको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मात्रै त्यो। अपना सब पर विमानस्थल के कर्मचारी सब पीएन के जेहन व्यवहार करने कहे सांसद सब आक्रोश व्यक्त करने छल। मलाई अचम्म लाग्छ के भन्दा नेपालको अब तपाईँहरू सरकार हो कि हामी सरकार हो त्यो मलाई लाग्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति यो 2020मा चाहिँ तपाईँहरूले यो पर्यटन वर्षको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला। टुरिस्टहरू आउँदाखेरि उनीहरूले अपमान चाहिँ महसुस नगरोस्। मेरो चाहिँ तपाईँहरूसँग अनुरोध चाहिँ भिजनको लागि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि सांसद हुँ भनेर उनीहरूलाई थाहै छैन कि यो देशमा सांसद छ। बैठक में मंत्री भट्टराय अपना मंत्री होवा से पहले कहियो वीआईपी कक्ष के प्रयोग नहीं केने बताउने छले थे। हामी पनि अनुभव गर्छौं, त्यहाँ टेर्दैनन्, मतलब राख्दैनन्, अनि जथाभावी बोलेपछि सांसदले अलिकता टाइट हुने अवस्थामा
त्यहाँ सांसदलाई अरेस्ट गराउनु, यो हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त के केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबड़ा नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै भेला धरि विभिन्न अभियान करैत रहबाक बतौलनि अछि। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना के उद्देश्य सहित जनकपुर धाम से बृहस्पति दिन भिनसर शुरू भ रहल जानकी बुद्ध रथ यात्रा के क्रम में जनकपुर धाम आयल अध्यक्ष द्वय जबड़ा आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी पत्रकार सम्मेलन कऽ नेपालक मूल पहचान हिन्दू राष्ट्र भेल आ एहि के अवैध तरीका से मिटेला से ई अपराध मिटाबा देशभर अभियान कर लागल बतौलनि। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, यो सम्पूर्ण 94% नेपाली जनताको यो माग हो र यो मागलाई हामीले एक चरण अगाडि सारेका छौँ। भोलिदेखि सुरु हुने लुम्बिनीसम्म पुग्ने यो सङ्घर्षको एक चरण हो। पार्टी के दोसर अध्यक्ष डॉक्टर लोहनी नेपाल हिन्दू राष्ट्र भेल भारत आ चीन दुनू खुशी हेबाक धारणा रखलनि। भारत र नेपालको बीचमा चाहिँ त्यो बेलामै हाम्रो मिलेको छैन। नेपालले लिम्पुवा झुराबाट आउने नदी नै काली नदी हो, त्यसकारण त्यो बाहेक अरू हाम मान्दैन भनेर नेपालले भनेकै थियो त्यो बेलादेखि नै त्यो उनीहरूले चाहिँ होइन यो काली नदी होइन अर्को काली नदी भनेर भनेको। हामीले चाहिँ काली नदी भनेर बेलायतको जमानाको जुन नक्सा छ नि त्यो नक्सामै काली नदी भनेर त्यही लेखेको र मूल लिम्पुवा झुराबाट आएको नदी नै त्यही हो, महाकालीको शिरै त्यही हो। राप्रपा संयुक्त आ ओमकार परिवार के शिव आयोजना में जगत जननी माता जानकी के जन्मभूमि जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर से बृहस्पति दिन शुरू हेबाक धार्मिक रथ यात्रा महोत्तरी के जलेश्वर नाथ सरलाही चंद्रनिगापुर गढ़ीमाई वीरगंज चुड़ियामाई हेटोड़ा भरतपुर नवलपुर कावासूती बर्दघाट माता जानकी के समाधि स्थल वाल्मीकि आश्रम होइत त्रिवेणी स्थित गजेंद्र मोक्ष धान धरि पहुंचत। एहि के बाद रामग्राम स्तूपा नवलपरासी रूपंदेही होइत कपिलवस्तु लुम्बिनी पहुँच कऽ अगहन 4 गते समापन हैत। पश्चिम नवलपरासी के दाउने में ट्रक दुर्घटना में पड़कर 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। वीरगंज से भैरवा दिस जा रहल ना 4504 नंबर के ट्रक पूर्व पश्चिम राजमार्ग के बर्दघाट वड़ा नंबर 4 स्थित दाउने में आए दुर्घटना में पड़ल अछि। ट्रक सड़क से करीब 25 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना में ट्रक के मालिक सुनवल नगरपालिका वड़ा नंबर 13 रहनिहार 25 वर्षक बल बहादुर सार्की आ सवारी चालक वही ठाम रहनिहार 29 वर्षक नर बहादुर गुरुङ के जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में विद्युत चुहावट करवाला 36 गोटे के प्रहरी पकड़लक अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय जनकपुर बीतल बृहस्पति दिन से सोम दिन धरि में 36 गोटे के पकड़ने अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कुआरामपुर देवपुरा रूपैठा कटैया चौरी लादोबेला मुसहरी टोल आँखा अस्पताल एरिया कुर्था पुल चौक से ओकरा सबके पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्की जानकारी दिलन। विद्युत चोरी में पकड़ायल सब गोटे के नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय जनकपुर में आइन का क्षतिपूर्ति लक परिवारक जिम्मा लगौने सेहो प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्की जानकारी दिलन अछि। काठमांडू में अवैनैतिक वाणिज्य दूत सभक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू भेल अछि। काठमांडू में आए विश्व के विभिन्न देशक अवैतनिक वाणिज्य दूत सब सहभागी रहल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन उद्घाटन कयलनि अछि। सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाबऽ सहयोग कर
अवैतनिक वाणिज्य दूत सबके आह्वान कलन। ओ नेपाल सरकार सन 2020 में कम्ती में 20 लाख पर्यटक नेपाल आनबाक लक्ष्य लेने कहैत एहिमे साथ देव सब देशक अवैतनिक वाणिज्य दूत सबके आह्वान कलन। एहि अवसर में ओ वैदेशिक लगानी के लेल नेपाल उपयुक्त गंतव्य देश भेल कहैत लगानी कर सेहो बाहरी देशक लगानीकर्ता सबके आग्रह कलन। Nepal's richness in natural beauty, flora, fauna and biodiversity, cultural heritage and a warm hospitality of local people treating guests as gods make Nepal an attractive tourist destination. Nepal is observing the year 2020 as Visit Nepal year with the target of welcoming at least 2 million tourists from abroad. To make this event a grand success, we count your support and cooperation. It is a great opportunity to promote people-to-people relations between our respective countries. It will help promote business, sustain trade, and promote investment, among others. The economic benefits that accrue from this will be in circular motion and will be beneficial for all. Nepal is increasing. मंत्री गेवाली नेपाल में आर्थिक विकासक गति तीव्रता पाउने कहैत ऐसा आव वाला मुनाफा के लाभ लगानीकर्ता सबके हेबाक सेहो स्मरण करौने छलथि। आब खेल समाचार। राष्ट्रीय आमंत्रित खुला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आइसँ राजविराज में शुरू भेल अछि। न्यू लक्ष्मी युवा क्लब तथा नरेंद्र मेमोरियल जनता माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त आयोजना में राजविराज नगरपालिका वडा नंबर 16 स्थित विद्यालय खेल मैदान में प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। प्रतियोगिता के उद्घाटन प्रदेश नंबर 2 के लोक सेवा आयोग के सदस्य सुजाता देव कयलनि अछि। प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में आयोजक न्यू लक्ष्मी युवा क्लब सप्तरी सुनसरी के 30 के विरुद्ध 62 अंक से हरबैत 3 अंक जोड़लक अछि। उद्घाटन में प्रतियोगिता मूल आयोजक समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नारायण देव, प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन, गीता यादव, गोविंद न्यौपानी सहित के सहभागिता छल। लीग कम नॉकआउट प्रणाली के आधार में संचालन भेल प्रतियोगिता में आयोजक सप्तरी के 2 टीम आ सुनसरी, मोरंग, झापा, रौतहट, धनुषा, बारा, पर्सा आ मोहत्तरी के लगाकर 10 टीम के सहभागिता रहल अछि। सप्तरी के राजविराज के भारोत्तोलन राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं रेफरी स्वर्गीय देव सुंदर यादव के स्मरण में पहले श्रद्धांजलि सभा कयल गेल अछि। राजविराज नगरपालिका वडा नंबर 9 बिशहरिया के स्वर्गीय यादव के खेलकूद क्षेत्र में योगदान के याद करैत पहले श्रद्धांजलि सभा कयल गेल अछि। यादव के 52 वर्ष के उम्र में बीतल कार्तिक 24 गते निधन भेल छल। 13हम दिन के पुण्यतिथि में आइ जिला भारोत्तोलन संघ श्रद्धांजलि सभा कयलक अछि। स्वर्गीय यादव सप्तरी से प्रतिनिधित्व करैत भारोत्तोलन में कतेको बेर स्वर्ण आ रजत पदक प्राप्त कयने छल। भारोत्तोलन संघ सप्तरी के स्थापना के संस्थापक सदस्य सेहो रहल। यादव राष्ट्रीय टीम में सहभागी होइत पिछला समय में राष्ट्रीय रेफरी के रूप में सेहो भूमिका निर्वाह करैत आयल संघ के अध्यक्ष महेश यादव बतौलनि। शुभकामना आदान प्रदान का कार्यक्रम शायद हमरा बुझाइए देव सुंदर जी जे तमाम भारोत्तोलन संघ के जे भाई सब छै जे खेल खेलै छै, जे बहिन सब छै जे खेल खेलै छै ना, हुनका सबसे हम भेंट घाट करी आ किछे दिन का मेहमान छी हम चलि जाब, हमरा से बुझा पड़ल। और आइ हम वह चीज आइ महसूस कर रहल छी और हुनकर जे मृत्यु के खबर हम सुनलू तो निश्चित रूप में शायद एहिठाम उपस्थित भेल सब आदमी हुनकर संग के व्यक्ति सब छै, सबके ओहिना भेल हेतै जे एकटा कम समय में केना हिनकर अचानक कोनो बीमारी नहीं, कोनो किस्म के कहियो कोनो चीज नहीं सुनल केना भऽ गेलै, वही हिसाब से हमरो महसूस भेल। यादवक निधन से जिला के मात्र नहीं भऽ कऽ राष्ट्रक भारोत्तोलन खेल में अपूर्णीय क्षति भेल श्रद्धांजलि सभा के सहभागी सब बतौने छल। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय एवं वरिष्ठ खिलाड़ी श्रीलाल देव, पत्रकार महासंघ के पूर्व सभापति व्यास शंकर उपाध्याय, नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच के अध्यक्ष मनोज कुमार माझी, टेबल टेनिस के संघ के जिला अध्यक्ष मनोहर पोखरेल लगायत के सहभागिता छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
अघन 14 गते होबऽ लागल उपनिर्वाचन अंतर्गत आइ स्थानीय तह सब में उम्मीदवार सबसे मनोनयन दर्ता। प्रदेश 2 में सेहो चुनावी सरगर्मी। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत आइ अमेरिका प्रस्थान। अमेरिका में रहल एंटा नामक संस्था के साधारण सभा में सहभागी हेबा कार्यक्रम। सुगम क्षेत्र में रहल लाइग पड़ल कर्मचारी के प्रमोशन करबा पक्ष में सरकार नहीं रहल, संघीय मंत्री पंडित से स्पष्ट। नवलपरासी के दावने में ट्रक दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। आज सप्तरी के राज विराज में राष्ट्रीय आमंत्रित खुला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। पहिल खेल में सप्तरी से सुनसरी पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।